दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। बैरियर्स ओवम और स्पर्म के फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं। इट मे बी द कॉन्डम्स। निरोध आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स सीट। ये लेटेक्स सीट के बने होते हैं। दे आर यूज टू कवर द पेनिस और वेजाइना एंड सर्विक्स। ये पेनिस या वेजाइना या सर्विक्स को कवर करते हैं जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और इसे क्वाइटस से पहले पहना जाता है ताकि सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर ना कर पाए। कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर। कॉन्डम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बिकॉज इट प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम एसटीडीज़ एंड एड्स, क्योंकि ये यूज़र को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और एड्स से बचाते हैं। इट इज़ डिस्पोजेबल। ये डिस्पोजेबल होते हैं, यूज़ एंड थ्रो होते हैं। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिवन प्राइवेसी टू यूज़र। और ये खुद से यूज़ किए जाते हैं, इसलिए यूज़र को प्राइवेसी देते हैं। डायफ्राम सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स मेड अप ऑफ रबर। ये भी रबर के बने होते हैं। दोज आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के समय ये सर्विक्स को कवर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। ये भी स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। दे आर रीयूजेबल। इन्हें दोबारा यूज़ किया जा सकता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूज्ड along with the barriers to increase contraceptive efficiency। और कॉन्ट्रासेप्टिव की इफ़ेक्टिव को बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज़ होती हैं, जेलीज यूज़ होती हैं, फोम्स यूज़ होते हैं। IUDs, intrauterine devices, they are inserted by doctors or expert nurse in the uterus through vagina। ये यूटेरस में एक्सपर्ट नर्सेज या डॉक्टर्स के द्वारा फिट किए जाते हैं। इनमें आते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, लीपस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, प्रोजेस्टा सर्ट, LNG-20। ये आईयूडीज के टाइप हैं। हार्मोन रिलीजिंग देखिए क्या करता है, मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टिल टू द स्पर्म। ये यूटेरस को अनसुटेबल कर देता है, इम्प्लांटेशन इसमें नहीं हो पाता है, सर्विक्स स्पर्म की दुश्मन हो जाती है। आयोडीज इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आयोडीज जो होते हैं वो स्पर्म को खाने लगते हैं, फैगोसाइटोसिस करने लगते हैं। कॉपर आयन सप्रेस मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। और कॉपर आयन मोटेलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म की फर्टिलिटी कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। आयोडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी में डिले करना चाहती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग प्रोजेस्टोजेन या प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देते हैं पिल्स के रूप में। पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशियल के 5 दिन में ये पिल्स स्टार्ट की जाती हैं, 21 दिन तक चलती हैं, फिर 7 दिन का गैप दिया जाता है, फिर इसे रिपीट किया जाता है इसी तरह से। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम मैनर। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। और ये सर्विकल क्वालिटी को भी चेंज कर देते हैं म्यूकस की, जिससे एंट्री स्पर्म की रुकती है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। पिल्स बहुत इफेक्टिव होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। सहली एक एग्जाम्पल है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स की। इट कंटेन्स ए नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल। ये एक हफ्ते में एक बार खाई जाती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होती है। इंजेक्टेबल्स, प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर स्किन। इंजेक्टेबल क्या होते हैं, इंजेक्शन के रूप में होते हैं, स्किन के अंदर इन्हें लगाया जाता है, ठीक है, इम्प्लांट्स के रूप में या इंजेक्शन के रूप में। इसमें प्रोजेस्टोजन लिया जाता है या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इनका एक्शन पिल की तरह ही होता है, लेकिन इनका पीरियड ज़्यादा होता है इफेक्टिवनेस का। प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आयोडीज आर यूज्ड विद इन 27 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी हम लोग प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इट अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स।
ये रेप और दूसरे कैजुअल इंटरकोर्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सर्जिकल मेथड स्टेरलाइजेशन टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, यानी ये गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, कॉन्सेप्शन को रोकते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ पुअर। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं लेकिन रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। दो एग्जाम्पल हैं इनके, या दो तरह के हैं ये मेथड, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी है स्टेरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, ये मेल में होता है। इन दिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, इसमें वास डिफरेंस का स्मॉल पार्ट हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है। थ्रू स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, इसमें छोटा सा स्क्रोटम में इंसिजन करते हैं, कट लगा के ये काम किया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है फीमेल में। इन दिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, इसमें फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट हटाया जाता है या बांध दिया जाता है। थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, ये वेजाइना के थ्रू होता है, ये एब्डोमेन में छोटा सा कट लगा के किया जाता है। साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, यानी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हो अगर वो नेचुरल नहीं है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, जैसे नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, अब लगातार ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है इरेगुलर, और ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है।